इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्जुन सिंह जी हैं। अर्जुन सिंह जी, आने वाले चुनाव पिछले 6 महीने से आप लोगों की तैयारी चल रही थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ ज़मीनी सतह पे इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही, तो बीजेपी कहाँ पे है? बीजेपी जहाँ थी 2019 में उससे डबल ताकत से बंगाल की राजनीति में उतरी है और हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। बंगाल की जनता हमें देख रही है और बंगाल की जनता तैयार भी खड़ी है तृणमूल कांग्रेस को सही जवाब देने के लिए। तृणमूल कांग्रेस का मतलब है सरकारी तंत्र का उपयोग करके बंगाल में क्षमता में रहना, और उस सरकारी तंत्र में अपराध से लेकर अपराधियों से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर वो जो यूज कर रही हैं, ये उनको लग रहा है कि उनको ये सफलता दिलाएगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सफलता से बहुत दूर है। तृणमूल का एक स्लोगन है बंगाल की बेटी को चाहिए, तो बीजेपी का क्या स्लोगन होगा? अच्छा, बंगाल की बेटी तो अभी भी है, तो कैटल स्मगलिंग का पैसा क्यों उनके पास गया? बंगाल की बेटी तो अभी भी है। बंगाल में कोयला जो स्मगलर हैं उनका पैसा उनके घर में क्यों जाता है? बंगाल की बेटी तो अभी भी है। बालू चोरी का पैसा क्यों उनके पास जाता है? पैड का पैसा सब उनके पास क्यों जाता है? नील सादा का पैसा उनके पास क्यों जाता है? आज ब्रिज बन रहा है, टूट के गिर जा रहा है। 4 साल के अंदर ब्रिज में 16 टन का गाड़ी चलता है, उसमें 4 चक्का का गाड़ी चलने लगा, सब जगह हाफ कर दिया गया। तो बंगाल की बेटी तो आज भी हैं। तो बंगाल की बेटी होते हुए भी उन्होंने करप्शन का सहारा लिया। अब फिर बंगाल की बेटी को चाहिए, ये वो बोल सकती हैं, बंगाल की जनता नहीं बोल रही है। 2016 के चुनाव में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। उस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग आपके साथ थे, क्या अब वो लोग आपके साथ हैं? देखिए, मुस्लिम संप्रदाय के लोग अगर सही मानों में अपने कौम का उत्थान चाहते हैं, कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ममता बनर्जी सिर्फ उनका यूज करती हैं। ममता बनर्जी ने उम्फान में साबित कर दिया है कि उनको सिर्फ पैसा से मतलब है। उनकी पार्टी सिर्फ पैसा मेकिंग मशीन बनी हुई है। आज त्राण का पैसा मारा गया, प्रधानमंत्री के जो आवास योजना है उनका पैसा बिना 40,000 रुपये दिए कोई भी घर नहीं बनाया था, और इसमें ज़्यादा संख्यक माइनॉरिटी के लोगों का है जिनके घर नहीं है। आज उस जगह पर माइनॉरिटी को सोचना पड़ेगा कि हम मुख्य धारा में आएंगे तभी हम अपनी बात को रख सकेंगे। और जो ममता बनर्जी ने एक बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की है, इससे माइनॉरिटी के लोगों को क्षति हो रहा है। ममता बनर्जी उनका अपीजमेंट कर रही है, और बंगाल में जिस तरह से माइनॉरिटी के लोगों को, जहां 30% है सरकारी नौकरी में 1% उनको नौकरी मिलता है, और सिर्फ उनको भाता और भौता देकर अपना वोट बैंक बनाए हुए हैं। भाटपाड़ा के आप आइकॉन थे और खासकर मुसलमानों के लिए आप आइकॉन थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो लोग आपसे कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए। अर्जुन सिंह वही है। अर्जुन सिंह अगर फ्लैग चेंज किया है तो बहुत सोच समझ के चेंज किया है। अगर मुसलमान समझ में आता है कि उनको फ्लैग से दुश्मनी है, तो ये मेरे लिए नहीं, उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। एक आखिरी सवाल है आपसे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उसके इंतखाबी मुहिम में डीजल की कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि जीएसटी लागू बंगाल सरकार नहीं होने दे रही है। कुछ राज्य सरकारें हैं जो नहीं होने दे रही हैं। जीएसटी लागू होने से ये जो समस्या है कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अर्जुन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के एमपी। आप देख रहे हैं द इको, तनवीर, कोलकाता।